शुभ प्रभात। आज सुबह सुबह की ये नज़ारे हैं सुबह के। बारिश शुरू हो गई है और मस्त ठंडी हवा चल रही है। गोरखपुर में इसे ख़राब मौसम कहा जाता है। यहाँ की भाषा में इसको कहते हैं ख़राब मौसम। मौसम बहुत ख़राब बा, लेकिन मुझे ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। चाहे सर्दियों की बारिश हो, चाहे गर्मियों की बारिश हो, बारिश तो बारिश है, मज़ा आ जाता है। और मान्यता तो यही है कि बारिश होने के बाद ठंड कम पड़ जाती है, तो डरना किस बात का है। हाँ, थोड़ा बाहर नहीं निकल सकते हैं, चारपाई मैंने अंदर कर ली, मुझे पता था बारिश होगी, तो अब यहाँ हमारा आसन जमा करेगा। बस आज थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि चूँकि मुझे 2-3 दिन में निकलना है, तो मैं अपना सारा सामान समेट रही थी, पैक कर रही थी, जिससे कि आइडिया लग सके कि कितना सामान मुझे ले जाना है और कितनी जगह बाकी है, तो मैं उसी हिसाब से शॉपिंग करूं। इसमें ये पूरा भरा हुआ था, अभी इसमें और क्या आएगा देखना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें मैंने समेट ली हैं, अभी कुछ चीज़ें समेटनी बाकी हैं जो मैंने रख रखी है, और इसीलिए आज मैं वॉक नहीं कर पाई, और इसीलिए मैं आज अभी नहा भी नहीं पाई हूँ। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद का पूरे दिन का कार्यक्रम मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे कि आज मैंने प्रोग्राम बनाया था, मैंने अपनी छोटी सिस्टर के साथ, लवी के साथ गोलघर में अपना गणेश होटल में डोसा खाने का। तो बहुत मस्त प्रोग्राम बना था, लेकिन एकदम से हमारी बहन जी ने बोल दिया कि नहीं दीदी, हम नहीं आ रहे हैं, आप डायरेक्ट हमारे घर आइए। अब चूंकि मेरा प्रोग्राम बन चुका था, मैसेज मैंने देर से पढ़ा और मैं निकल चुकी थी, और मेरा मूड एक बार कोई चीज़ का बन जाए तो मैं वो करती ही हूँ। और फिर मुझे गणेश होटल का डोसा तो खाना ही था। फिर मैं पहुँच गई गणेश होटल, जो यहाँ का गोरखपुर का बहुत फेमस है। यहाँ पे सब कुछ शुद्ध घी में, देसी घी में मिलता है, और बहुत ही साफ़ सुथरा और स्वादिष्ट होता है। तो मैंने एक टेबल पकड़ ली, और पकड़ने के बाद मैंने मेन्यू खोला, और समझ ही नहीं आ रहा था क्या खाऊं, क्योंकि डोसा सुबह सुबह खा लो ना खाओ यही सोच रही थी, क्योंकि जाना था कहीं तो हल्का खाओ। तो मैंने एक समोसा लिया, और फिर ली मैंने कॉफ़ी, और फिर बैठ कर के वीडियो बनाई जब तक चीज़ें आ रही थी। उसके बाद मैंने समोसा और कॉफ़ी का आनंद लिया। कॉफ़ी के साथ उन्होंने बिस्किट दिया था। कॉफ़ी का जो ग्लास था, वो पता नहीं क्यों ये वाला रखते हैं ये लोग, जिसमें कि वो बहुत जल्दी ग्लास गर्म हो जाती है। तो मैं तो हमेशा एक कप मंगाती हूँ और उसमें मैं कॉफ़ी को शिफ्ट करती हूँ। फिर मैंने समोसे के साथ चटनी मीठी खाई, और बड़ा स्वादिष्ट समोसा था। फिर मेरा मन बिल्कुल पेट भर चुका था, लेकिन अब मुझे डोसा खाना था, तो मैं वहाँ बहुत देर तक बैठी रही, तकरीबन आधा 1 घंटा। फिर उसके बाद मैंने डोसा मंगवा के खा लिया और फ़ोटोग्राफ़ी करवा ली। और ये वहाँ जो बैरा था उसी ने फ़ोटो खींची थी। और उसके बाद ये जो मैं डोसा खाने लगी, तो देखा इसने मुझे ठंडा डोसा दिया था। फिर मैंने उसे चेंज करवाया, और चेंज करके फिर मैंने गर्म डोसा मंगाया और उसको खाया। ये बिल्कुल ठंडा डोसा इन्होंने दे दिया था। मुझे लगता है इन्होंने पहले से बना के रख दिया था, और बोलने लगे मैडम आप जो फ़ोटो खिंचा रही थी ना, तो ये ठंडा हो गया। मैंने कहा सांभर गर्म है, ये ठंडा हो गया। खैर मैंने गर्म डोसा मंगवाया और खाया। उसके बाद मैं निकल दी हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ। पहले मैं गई नंद को ली, और नंद को लेकर के अपनी सिस्टर के घर चली गई। सिस्टर ने मुझे घुमाया उसके अपने जो उसका अपना व्यवसाय है, बिजनेस है, जहाँ की उसने जिम खोला हुआ है, और बीच वाले माले पर उसने कराटे का स्कूल खोला हुआ है, और वो जो किराए पे दिया हुआ है कराटे वालों को। और उसके जस्ट ऊपर उसने वो लाइब्रेरी खोली हुई है, जिसमें कि बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए थे, तो लोग बैठ कर के पढ़ाई कर रहे थे। ये उनके CCTV कैमरे हैं, जिससे वो सब कुछ देखती रहती है। फिर मैं घुसी हूँ, और घुस के फिर मैंने सारी चीज़ें वीडियो में कैप्चर की। ये है उसकी लाइब्रेरी, जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे सो रहे थे, पढ़ते पढ़ते सो गए थे, मैंने उनको भी कैप्चर किया। ये देखिए लड़की सो रही है, कुछ पढ़ रहे हैं। ये देखिए एक लड़का सो रहा है, एक लड़का पढ़ रहा है, बाकी बच्चे पढ़ रहे थे। सब बड़े तल्लीनता से पढ़ रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंट था। बहुत हद तक बच्चे सोए भी थे,
तो अब वो 6 घंटे 3 घंटे के हिसाब से ये लोग पे करते हैं, उसी हिसाब से ये यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। ये मेरी सिस्टर है लवी और ये उसका छोटा बेटा कराटा नहीं बाबू। तो हम लोग वहाँ से फिर गए, हमने कराटे वाला स्कूल देखा जिसको उसने किराए पे दे रखा है, कराटे वालों ने इसे किराए पे ले रखा है और बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छे से रखा हुआ था। यहाँ काफ़ी बच्चे भी आते हैं और बस वो इसमें उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बट वो रेंट लेती है वो, जो कि जिसको ज़्यादा सूटेबल लगता है। और ये है उसका जिम, नारायण जिम, नारायण कोर जिम के नाम से उसका जिम है। किसी को जाना है तो बताइएगा, मैं थोड़ा डिस्काउंट करवा दूँगी। वैसे तो मैं प्रमोट कर रही हूँ तो मैं तो चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। और ये उसने बहुत बड़ा सा जिम खोला हुआ है जिसे ये तीनों चीज़ें ये खुद देखती है। सब लोग मिल के देखते हैं, वैसे मोस्टली यही आती है, बैठती है तो देखती है। और फिर बाद में फिर हम लोग नीचे नीचे भी गए और घूमने उमने गए। और सारा जिम मशीनें तो काफ़ी ठीक ठाक लगी हमें। बहुत अच्छा और ये सारे डंबल डुम्बल बहुत अच्छे से रखे हुए हैं वहाँ पे। तो जब जिम देखती हूँ तो मेरे अंदर एक मतलब एक फ़ील ऐसी होती है जैसे ये टायर है, मैंने टायर बहुत फेंके हैं उठा उठा के, बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत एक्सरसाइज की है। तो जिम से मेरा एक जो जुड़ाव है ना वो अलग ही लेवल पे का है। तो खैर बाहर आई, एक तो ये नारायण लाइब्रेरी के नाम से इनका है और ये नारायण, और ये इनका जिम भी है। तो कुल मिला के ये 3 फ्लोर था उसका खुद। फिर मैं मोहद्दीपुर लौट आई और उसके बाद फिर मैं नीचे सबसे मिलने आई। तो देखा कि जो जी अपनी पोजीशन पे, अजीब तरीके की पोजीशन पे बैठे हुए हैं और बैठे बैठे सो रहे हैं। मुझे बड़ी फ़नी लगी इनका ये पोजीशन, बड़ा फ़नी लगा तो मैंने इनकी वीडियो बनाई। फिर मैं आ गई ऊपर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में, अपने व्लॉग में अपनी सूरत नहीं डालती हूँ। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मेरा जो फेस है वो बहुत जल्दी स्वेल कर जाता है। तो जल्दी स्वेल नहीं करता, मतलब सो के उठती हूँ तो पूरा राजस्थानी बड़े वाले लड्डू की तरह गोल हो जाता है। तो वो सबका ही होता है और फिर नहाते धोते चलते फिरते ठीक हो जाता है। और ऑलमोस्ट जब बहुत ज़्यादा चल वल लेती हूँ या फिर एक्सर्शन होता है तब भी मेरा चेहरा स्वेल हो जाता है। तो और वैसे भी थोड़ा हेजिटेशन तो है ही, तो मैं अपने आप को ब्लॉग में ज़्यादा लेती नहीं हूँ, इतनी आदत है नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली में तो कोई ब्लॉग करता है नहीं, मैं ही हूँ जो शुरू की हूँ। और शुरू करने का मेरा कारण यही है कि बहुत सारे मेरे अपने बहुत दूर रहते हैं। मैं गाज़ियाबाद में अकेली रहती हूँ। अब 1-2 फैमिली, मेरी 3 फैमिली वहाँ आई है, लेकिन क्या है कि इतना डिस्टेंस है कि आप एक बार में एक दिन में एक ही इंसान से मिल सकते हो, वो भी तब या तो आप खाली हों या तो वो खाली हों। और ऐसा बहुत मुश्किल से ही हो पाता है कि छुट्टी है और हम खाली हों या और वो भी खाली हों, तो हम लोग मिल नहीं पाते। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा मेरी व्लॉगिंग अभी हो नहीं पाती और लोग वहाँ करते नहीं हैं, तो यहाँ भी कोई करता नहीं है। तो मेरा हालचाल सबको अगर चाहिए, वैसे तो किसी को क्यों चाहिए होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ अपने तो होंगे ही जो मेरा हालचाल जानना चाहते होंगे। तो मैं उनके लिए ये व्लॉग करती हूँ और वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। मेरे पास कॉल आती है, मैसेजेस आते हैं कि हाँ बड़ा मज़ा आया, ये हुआ वो हुआ, तो मुझे उससे शक्ति मिलती है, मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है, तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो बस ये है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग मैं कर नहीं पाती हूँ, तो इसलिए अपनी ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं बाहर की ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ। थैंक यू, टाटा, बाय।